रुद्र स्वेटर के साथ कमरा नंबर 333 में चला जाता है। अभी रात के 7 बज रहे थे, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह तो अपने कल होने वाले मौत के खेल के बारे में सोच रहा था। वैसे तो उसने करीना के सामने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, पर इस वक्त उसके पास भी कोई भी उपाय नहीं था। वह इन दिनों ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर की छुपी काली शक्तियों को जागृत कर सकता था। हालांकि नवजीत चाहकर भी उसकी जान नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का न तो सामर्थ्य था और न ही शक्ति। पर रुद्र यह भी जानता था, अगर उसकी मां की शक्ति किसी के सामने भी उजागर हो गई तो तहलका मच जाएगा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन सभी तकनीकों के बारे में सोचने लगा जो कि देवलोक में उसके पिता के खास दोस्त शिवासेन इस्तेमाल किया करता था। शिवासेन एक बहुत ही बहादुर और साहसी राजमंत्री थे, और कमाल की बात यह है कि उनके पास भी रुद्र की काली शक्तियां जैसी ही शक्ति थी। शिवा के बारे में यह अफवाह थी कि वह एक दिन अचानक से ही उनकी भूमि पर आ गिरा था, और उसके माता पिता या कोई अन्य रिश्तेदारों की जानकारी तो खुद सम्राट भामुसेन के पास भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने उसे अपने राज्य का राजमंत्री घोषित कर दिया था। इसके पीछे का कोई कारण तो नहीं जानता था, पर फिर भी कुछ लोग ऐसा जरूर कहते थे कि शिवा ने उनके सम्राट की जान रोशनी के तालाब से बचाई थी। एक बार राजा भानु अपने खास सिपाहियों के साथ रोशनी के तालाब पर अपनी शक्तियां बढ़ाने गए, और इन सिपाहियों में से ही एक था शिवसेन। पर रास्ते में कई दानवों ने उन पर हमला कर दिया। भानु प्रसाद थे द लाइटनिंग गॉड। उन्होंने एक ही वार से सारे दानव को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया, और फिर राजा भानु अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए रोशनी के तालाब में स्नान करने चले गए। जैसे ही राजा भानु तालाब में उतरे, तालाब की रोशनी ने उन पर हमला कर दिया और वह वहीं तड़पने लगे। तब शिवा ने ही अपनी काली शक्तियों से वहां की सारी रोशनियों को ढक दिया था और राजा को बिना हानि के उनके महल तक पहुंचा दिया था। कुछ लोग कहते हैं इस मामले के बाद शिवा की शक्तियों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। खैर, रुद्र ने कुछ तकनीकें अब तक याद कर ली थी। इस समय उसके पास केवल 10 से 20 तकनीक थी, जिनमें से वह सिर्फ एक को ही अपने छोटे स्तर पर होने के बावजूद इस्तेमाल कर सकता था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। रुद्र अपनी जगह से उठा और बाहर की ओर चल दिया। बाहर एक 10 से 15 साल का छोटा लड़का था। उसने अपने हाथ से एक अंगूठी रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें आपका खाना है। रुद्र ने वह अंगूठी ली और उसे अपने स्टोरेज रिंग में ट्रांसफर कर वापस उसे अंगूठी पकड़ा दी। अंगूठी लेकर वह लड़का वहां से चला गया और रुद्र भी दरवाजे पर एक सील लगाकर वहां से निकल गया। वह सीधा दानवसेन की गुफा के बाहर पहुंचा और उसने जोर से आवाज दी, दानवसेन जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए कुछ खास है। दानवसेन भागता हुआ अंदर से बाहर निकाला और उसने आकर रुद्र की तरफ अपनी सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी रुद्र ने कहा, अंदर तो चलो पहले, और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर रुद्र ने वहां के सबसे बड़े कटोरे में अपनी रिंग में रखे गर्मागर्म स्वादिष्ट खाने को उलट दिया। रिंग से निकलकर खाने की सुगंध पूरे गुफा में फैल गई। आखिरकार यह यहाँ के सबसे अच्छे होटल का भी टॉप ग्रेड मांस था। दानवसेन अपनी जीभ को लपलपाता हुआ उस तरफ बढ़ गया और उसने फिर कुछ पल में ही सारे खाने को एकदम से साफ कर दिया। दानवसेन ने खाना खाने के बाद अपने मोटे पेट को सहलाया और एक जोर की डकार लगाई। ये डकार कम, उसकी दहाड़ ज्यादा लग रही थी। जहां जहां तक यह आवाज गई वहां तक के सभी जानवर दुम दबाकर भाग गए। यह आवाज यही नहीं रुकी, वह यहाँ के सबसे खूंखार जानवर काले तेंदुए की कानों में भी चली गई, जिससे उसकी नींद एक पल में हवा हो गई। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल थी और वह आवाज के दिशा में घूरने लगा और धीरे धीरे उसने वहां जाना भी शुरू कर दिया। उधर रुद्र वापस से खुशी खुशी अपने होटल की तरफ निकल गया। होटल पहुंचकर उसने अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर एक लंबी छलांग ली और जल्दी से सो गया। सुबह की पहली किरण सीधा खिड़की से होते हुए रुद्र की आंखों में गई, जिससे उसने अपनी आंखों को मलते हुए उन्हें घिरे घिरे खोलना शुरू कर दिया। तभी उसके मुंह से एक जहमाई के साथ आवाज आई, क्या सुबह हो गई? तभी वह तेजी से उछला और उसने एकदम चिल्लाते हुए कहा, क्या सुबह हो गई? मतलब शाम भी होगी? ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मुझे बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतना सोचकर रुद्र अपनी जगह से उठा और अपने रिंग में लगी जड़ी बूटियों को निकालकर उन्हें अच्छे से पीसने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब सारी जड़ी बूटी पीस गई, तब रुद्र ने एक लंबी सांस ली और अपने पसीने पोंछकर एक कढ़ाई में जड़ी बूटी पकाने लगा। ऐसे ही 1 घंटा और बीत गया। तब तक रुद्र का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से स्नान नहीं किया हो। रुद्र ने एक बार कढ़ाई में फैले पीले रंग के जल को अपने हाथ में रखी एक शीशे में डाल दिया और अपने बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। उसने अपने बाथटब में जैसे ही वह लिक्विड मिलाया, पानी का रंग अचानक से बदला कर गधे पीले रंग का हो गया और उसमें से आंखों को भेदने वाली एक अनोखी रोशनी भी निकलने लगी। क्या रुद्र ने सही दवाई बनाई है? आखिर क्या होगा रुद्र और नवजीत की लड़ाई का अंजाम? क्या रुद्र फंस जाएगा किसी बड़ी मुसीबत में? आखिर क्या था काले तेंदुए का राज?
आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।